कल है करवा चौथ और आप सभी रहेंगे बहुत ज़्यादा बिजी, तो मैंने सोचा चलिए आज ही करवा चौथ की बधाई दे देती हूँ। तो आप सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ करवा चौथ की थाली, जिसमें हमारे घर में बनती हैं रोटियाँ, बनती हैं कोई भी एक सब्जी, सूखी या रसे वाली, दही बड़े, कढ़ी और फरे एक ही प्रकार के बनते हैं। किसी घर में चावल वाले बनते हैं, चावल के आटे के, किसी के घर में गेहूं के आटे, और किसी किसी घर में खीर से भी व्रत तोड़ते हैं। तो ये मैंने पूरी थाली आपके लिए बनाकर कर दी है तैयार। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं करवा चौथ स्पेशल थाली, और जिसमें मैं दोनों फरों की रेसिपी आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले चलिए बना लेते हैं दही बड़े। इसके लिए लिया है मैंने उड़द दाल। अब जैसे मैंने चने दाल के फरे भी बनाए थे, जिसकी रेसिपी आपसे ऑलरेडी शेयर हो चुकी है, तो मैं आपसे बता रही हूँ उड़द दाल 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया था, धो दिया था। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं जीरा, हरी मिर्च, आप चाहे तो सूखी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, हींग ऐड कर रहे हैं और इसे कर लेंगे ग्राइंड। आप चाहे तो दरदरा ग्राइंड कर सकते हैं। इस बार मैंने थोड़ा सा फाइन ग्राइंड किया है, क्योंकि बच्चों का मन था बिल्कुल ना वो क्रीमी वाले बड़े खाने के। तो मैंने सोचा चलिए शेयर कर लेंगे, और करवा चौथ पर दरदरे दाल का दही बड़ा बन ही जाएगा। तो उसकी भी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। और अब मैंने दाल में थोड़ा सा ना नमक ऐड कर दिया था, अच्छे से फेंट लिया था, और उसके बाद हम इसके बना लेंगे वड़े। अच्छा, अगर आप सोचें ना कि दाल फेंटना क्यों जरूरी, दाल आप फेंटेंगे तभी वड़े आपके सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। और ये सॉफ्ट, और मतलब फेंटने से क्या उसमें एयर बन जाती है, जिससे कि वड़ों में एयर आने से ना वो सॉफ्ट हो जाते हैं। और अगर आपको पता कैसे चलेगा, तो आप दाल को अच्छे से फेंट लीजिए। एक तो आपको टच करने से ही पता चल जाएगी, और दूसरा अगर नहीं पता चल रहा है तो आप थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें थोड़ी सी दाल डालिए। अगर वो ऊपर तैर के आती है तो इसका मतलब दाल आपकी अच्छे से फेंट कर तैयार हो गई है, और इसके बड़े बना लीजिए। तो पहले तो मैं स्नैक्स के लिए ना इस तरीके से बना रही थी, और ये बहुत टेस्टी लगते हैं चाय के साथ। ऐसे भी चटनी के साथ भी आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। ऊपर से अगर आप चाहें तो मूली का लच्छा, थोड़ी सी इमली और हरी चटनी डालिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और मुझे तो ये बड़े ऐसे भी अच्छे लगते हैं, मतलब मेरे तो दही वाले बड़ों से मुझे सूखे बड़े ज़्यादा ही पसंद आते हैं। तेज़ आंच पे इनको हमने ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद ये देखिए ना, आपको टच नहीं करना। मैं आपको बताती रहती हूँ और ख़ुद भी गलती कर देती हूँ, तो मैंने यहाँ पे टच कर दिया था ना। तो जब तक एक तरफ अच्छे से पक नहीं जाए तब तक आपको कलछी टच नहीं करना। और दाल इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थी ना कि जैसे ही मैंने कलछी लगाई तो दाल कलछी पे आ गई थी। तो इस चीज़ का आपको रखना है ध्यान। और एक तरफ जब 40-50 जो है % पक जाएंगे, तब इनको पलट दीजिए। आँच को तेज़ ही रखिए, और देखिए जब इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो इनको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे दूसरे बर्तन में। अब चलिए बना लेते हैं अपने ट्रेडिशनल वाले दही बड़े या दही वड़े, जो भी कहें। हमारे घर में तो कहा जाता है चलिए बड़ा बना लेते हैं, तो ना दही वड़ा कहते हैं ना दही बड़ा, बड़ा कहते हैं। तो देखिए हाथों पे लगा लीजिए पानी, और एक बार दाल का कुछ मिक्सचर लीजिए। बड़े छोटे कितने बड़े बनाने उस हिसाब से आप दाल ले लीजिए, और फिर उंगली में पानी लगाइए और बीच में हल्का सा होल कर दीजिए। तो इसे तो साउथ इंडियन में ना मेंदू वड़ा भी कहते हैं, लेकिन हमारे घर में कहते हैं बड़ा। तो बड़ा बना लेते हैं। तो चढ़ा लिया था मैंने इसमें, और तेज़ आंच पे इनको भी फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद जब ये भी 30% तक पक जाएंगे, इनको हम पलट देंगे और सुनहरा होने तक पका लेंगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इनको डालते हैं पहले पानी में, मतलब पानी में हल्का सा दही डाल के, नमक डाल के। लेकिन ये बड़े इतने ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं कि आपको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि दही की मात्रा कम है, तो आप पानी में डाल दीजिए, ताकि इनको जितना वो पानी और दही का मिक्सर सोखना है सोख लेंगे। फिर वो बड़े ना बाद में नहीं सोखते हैं। लेकिन जैसे मैं डायरेक्ट डालती हूँ ना, तो मट्ठा जो हम लोग यूज़ करते हैं दही बड़े में, ट्रेडिशनल मेले में तो पक्का यूज़ करते हैं। कैसे, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो हम उसमें सोख करते तो अच्छे से दही को सोख लेता है, तो वड़ों के अंदर बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। एक तरफ वड़ों को पकने दीजिए, दूसरी तरफ हम तैयारी कर लेते हैं दही वड़े की। जैसे मैंने कहा, यहाँ मैंने थोड़ी मात्रा में दही ले लिया है, खट्टा वाला, जो मैंने कढ़ी में यूज़ किया है। क्योंकि एकदम मीठे से भी दही बड़े नहीं अच्छे लगते, क्योंकि दही में थोड़ी खटास तो होनी चाहिए। तो वो बिल्कुल फ्रेश दही था, ये दूसरा वाला, और पहले वाला खट्टा दही था। अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और ऐड कर देंगे पानी। और इसको मैं काफ़ी पतला कर रही हूँ। और जब हम इसमें वड़े डालेंगे ना, तो 1 से 1.5 घंटे में ही ये पूरा जितना पानी है ना इसका, वो सोख लेंगे। और एकदम जैसे परफेक्ट वड़े हमें चाहिए वैसे बनकर तैयार। अभी आपको लग रहा होगा बहुत पतला है, बट नहीं, बाद में ये गाढ़ा हो जाएगा। ऐड कर दिया है मैंने रोस्टेड जीरा और धनिया का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। और फिर हम इसमें लगा लेंगे तड़का, जिसमें मैंने जीरा, हींग और ऑयल का तड़का लगाया। आप चाहे तो मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने सूखी मिर्च पहले ही ऐड कर दी है, और बच्चे भी घर में ना चटनी वगैरह डाल के खाते हैं। मुझे तो ट्रेडिशनली ऐसे पसंद है, कढ़ी के साथ, जैसे हमारे यूपी में बनते हैं। बिल्कुल पतला सा रहता है, और इसमें बड़े ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, और ये पूरा का पूरा सोख लेते हैं, और बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा मट्ठा बनकर तैयार हो जाता है। मट्ठा बोलते हैं हम लोग इसको।
और अगर आपने इस तरीके से दही बड़ा नहीं बनाया है ना, तो एक बार बना के देखिए, बहुत ही ज़्यादा देखिए कितने सॉफ्ट है, देखिए ना, बिल्कुल इसको पानी में डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर मैंने नहीं डाला और बहुत ही टेस्टी कुछ मैंने बचा लिए हैं, जो बनेगा हमारा स्नैक चाय के साथ। भाई चाय बनेंगे। और ये देखिए वड़े कितने सॉफ्ट, सुपर स्पॉन्जी। आप सांभर बनाइए तो भी इस तरह के वड़े बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। चाहे मेंदू वड़ा बनाइए, मेंदू वड़ा नहीं बना पाते हैं तो फिर नॉर्मल ड्रॉप वाले वड़े बना लीजिए जैसे मैंने बनाए। इनको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और थोड़ी देर बाद ये बढ़िया से फरे हो जाएंगे, गाढ़े फरे नहीं, दही वड़े। फिर उसके बाद हम कर लेते हैं कढ़ी की तैयारी। तो आज मैंने थोड़ा सा उल्टा पुल्टा काम किया, पहले मैं कढ़ी पकाऊंगी, बाद में पकौड़े में तलूंगी। यहाँ मैंने ले लिया है खट्टी वाली दही और उसमें हम ऐड कर देंगे 2 से 3 चम्मच बेसन। अच्छे से कर देंगे इसको मिक्स। अभी मैंने कम दही डाली है, बाद में मैंने हल्का सा लगा कि महक से, अब तो जब आप कुकिंग करते हैं ना तो आपको धीरे धीरे महक से ही समझ में आता है। महक से मुझे समझ में आया कि दही अभी और रिक्वायरमेंट होगी इसकी, तो बाद में मैंने थोड़ा सा दही इसमें और डाल दिया है और बढ़िया खट्टी सी ये दही हमारी कढ़ी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे और दही को पहले बेसन में फेंटने से क्या होगा, लम्स नहीं बनेंगे। कई बार कढ़ी में लोग फुटकी सी बन जाती ना, तो वो नहीं बनेंगे। इसके लिए पहले हम दही बेसन को घोल लेंगे, उसके बाद पानी डाल लेंगे और अब लगा लेंगे कढ़ी में सिंपल सा तड़का। जब फेस्टिवल की बात आती है ना, तो मैं मोस्टली क्या करती हूँ, जो हमारे घर में पुराने ज़माने से बनता आ रहा है मैं उनको बनाती हूँ। और मैं शेयर इसलिए करती हूँ कि जो बिगनर हैं, अभी अभी बाई चांस घर से बाहर निकले हैं और यूपी से बिलोंग करते हैं, कहीं से भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो फिर आप बना सकते हैं इस तरीके की रेसिपी जो घर में बनती है। तो मैंने चढ़ा लिया पैन, ऐड कर दिया है जीरा, हींग, मेथी, प्याज और सूखी लाल मिर्च। अब आप कहेंगे कि फेस्टिवल में लहसुन प्याज, तो भाई कढ़ी का कोई भोग नहीं लगता है। जिस चीज़ का भोग लगता है हम उसमें लहसुन प्याज नहीं डालते हैं। तो और ये भी अलग आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, कहीं कहीं पे प्याज डालते हैं, कहीं कहीं पे नहीं डालते हैं। तो बच्चों को चूँकि पसंद है तो इसलिए मैं डाल देती हूँ कि उनको पसंद आना चाहिए। जब प्याज का कलर हल्का सा गुलाबी हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी का पाउडर। हल्दी को भी पका लेंगे और मसाले में इसमें कोई नहीं ऐड कर रही हूँ। और डाल दिया है मैंने दही, पानी और बेसन का मिक्सचर। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और 1 कटोरा भरकर मैंने फिर से पानी डाल दिया है। कितना पतला, कितनी गाढ़ी कढ़ी आपको रखनी है वो टोटल आप पे डिपेंड करती है। और कढ़ी जब मैं रोटी के साथ बनाना होता, मतलब जब रोटी भी साथ में खानी है तो आप कढ़ी को थोड़ा गाढ़ा कर सकते हैं। लेकिन मेरे घर में ना कुछ लोगों को कढ़ी गाढ़ी पसंद है, कुछ लोगों को पतली पसंद है। तो ये आपकी फैमिली में भी होगा। तो कभी तो मैं थोड़ी सी गाढ़ी बना लेती हूँ, मुझे थोड़ी सी गाढ़ी पसंद है। बच्चों को चावल के साथ खाना होता है, क्योंकि बच्चे कढ़ी के साथ रोटी नहीं खाते हैं तो वो थोड़ी सी पतली पसंद करते हैं। तो आज मैं पतली बना रही हूँ। तो ये देखिए एक बार जब अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तब हम गैस को कर देंगे धीमी और 15 से 20 मिनट तक कढ़ी को पकने देंगे। क्योंकि कढ़ी है ज़्यादा तो इसको कम से कम 20 मिनट तो लगेगा ही। अब कढ़ी को पकने दीजिए और कर लेते हैं पकौड़े की तैयारी। बॉल में ले लिया है मैंने लगभग 3 चम्मच बेसन। अब इसमें चाहे तो आप सिर्फ हींग डाल दें और नमक डाल दें और फेंट लें, लेकिन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर, हींग का पाउडर, हल्दी का पाउडर ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा प्याज ऐड कर रही हूँ। और फिर इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पेस्ट फॉर्म में करेंगे। इतना करेंगे कि ये एक ना टेक्सचर होल्ड करे, जब आप पकौड़े ड्रॉप करें ना तेल में तो वो बहे नहीं। तो इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिए, एक साथ सारा पानी ना डालिए। क्योंकि कई बार ना बेसन मोटा पतला होता है तो पानी कम ज़्यादा भी लग सकता है। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। और हाँ, फिर इसको अच्छे से फेंटने के बाद ना, टाइम अगर है आपके पास तो 5 से 7 मिनट इसको रेस्ट करने दीजिए। रेस्ट करने से ना पकौड़े बहुत ही फूले फूले बनकर तैयार होंगे। तो मेरे पास तो अभी टाइम था तो मैंने अच्छे से फेंट के इसको रख दिया था रेस्ट करने के लिए। और देख लीजिए इस तरीके की जो है आपके ये होने चाहिए, ड्रॉप करने में आपको आराम रहे। अब चलिए तेल हो गया है गरम, बड़े बन चुके थे इस समय तक और हम इसी समय डाल लेंगे कढ़ी वाले पकौड़े। डालते समय पकौड़े आपको गैस को रखना है तेज़, बाद में चाहे तो मीडियम फ्लेम में कर सकते हैं। तेज़ कर रखने से क्या होता है कि तेल नहीं पीते, अदरवाइज़ पकौड़े तेल पी लेते हैं। एक तरफ हमारे पकौड़े पक रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी कढ़ी पक रही है। अच्छे से जब ये पक रही है, लगभग 70% इस समय तक पक चुकी थी, फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं ये पकौड़े और फिर इसको हम पका लेंगे। अच्छा, किसी किसी के घर में ये भी रिवाज होता है ना कि कढ़ी को खाली नहीं पकाते, मतलब किसी को मैंने सुना था कि वो पहले ही पकौड़े डाल देते हैं। तो अगर ऐसा रिवाज है ना तो सिर्फ एक आध भले ही पकौड़ा डालिए, मतलब पकौड़े आपने बना के रख लिए और एक आध डालिए, पूरे पकौड़े अभी मत डालिए स्टार्टिंग में, जब थोड़ी सी कढ़ी पक जाए तभी डालिए। और यहाँ मैं आपको पकौड़ी दिखा रही हूँ, कितनी जालीदार पकौड़े फूले फूले से बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल गोल गोल से। अब नापने मत बैठिएगा, एकदम गोल नहीं लेकिन गोल पकौड़े हैं, बैठे हुए पकौड़े नहीं है, क्योंकि ये ना इनका टेक्सचर बेसन का अच्छा था। फिर कढ़ी में भी लगा दिया है मैंने सिंपल सा
देसी घी और जीरा हींग का तड़का, आप चाहे तो मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और देखिए मैंने बहुत सिंपल सी ये ऑथेंटिक वाली कढ़ी बनाकर तैयार कर ली। फरे हम पहले ही बना चुके थे, जिसकी रेसिपी मैं आपसे पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। अब लगा लेते हैं अपनी ये सिंपल सी करवा चौथ स्पेशल थाली। रोटी, सब्जी, 2 प्रकार के फरे। और जैसे पहले ही मैंने कहा कि फरा आप एक प्रकार का बनाइए, जो आपके घर में बनता वो बनाइए। मैंने आपसे दोनों इसलिए शेयर कर दिए कि किसी के घर में चावल के बनते हैं और किसी के घर में आटे के। और ट्रेडिशनल वाली है मेंदू वड़े, जिसको हम कहते हैं बड़ा, और साथ में है कढ़ी। और खीर की रेसिपी मैंने नहीं शेयर की है, क्योंकि खीर हमने पूजा के लिए बनाई थी, भोग लगाने के लिए, तो उसकी रेसिपी मैं आपसे बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। और आज की अगर सिंपल सी करवा चौथ यूपी स्टाइल थाली पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल पिंच ऑफ यम विद ज्योति को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इसी का शॉर्ट वीडियो देखने के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और एक बार फिर से पूरे मन से आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव ए नाइस डे।